यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपडेट वीडियोस लाता रहता हूँ लगातार। फिर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नागरिकता के लिए सिर्फ ये 2 दस्तावेज होंगे मान्य। दोस्तों, अब आधार कार्ड और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों, अब सब यहाँ पर फेल हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार ने अब 2 दस्तावेज जारी कर दिए हैं। उन सभी जब वो दस्तावेज आप सभी के पास होंगे तभी आप सभी को नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। नागरिकता प्रमाण पत्र क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। देश में नागरिकों को लेकर नए नए नियम लागू होते रहते हैं, जिस पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। दोस्तों, अब राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये दस्तावेज अब यहाँ पर नागरिकता का प्रमाण नहीं मान्य होंगे। ठीक है, अब केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ 2 दस्तावेजों को यहाँ पर वैध माना गया है। आप सभी को 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप सभी को भारत के नागरिकता माना जाएगा। यह बदलाव कई लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि खासकर उन लोगों के लिए अभी तक केवल आधार और पैन कार्ड की पहचान का मुख्य दस्तावेज माना जाता था, लेकिन अब इसे यह बदल दिया गया है। सिर्फ आप सभी को दस्तावेजों अब किन दस्तावेजों से भारतीय नागरिकता साबित होंगे आप सभी। ठीक है, चलो जान लेते हैं जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी देखते हैं, जो आप सभी का नागरिकता किसी भी व्यक्ति की उस देश की कानूनी पहचान होती है जहां वह जन्मा हो, या कानूनी प्रक्रिया से नागरिकता भारत में नागरिकता होने का अधिकार हो, उसको वोट देने का अधिकार हो, और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और सामाजिक गारंटी मिलती हो, समाज की जो सेवाएं हैं वो मिलती हो। ऐसे में अगर आपकी नागरिकता सदैव संदेह में आ रही है तो दोस्तों जान लें ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे और आपके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। आप चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जो दस्तावेज हैं कौन कौन से मान्य नहीं होंगे। अगर आप सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर नागरिकता नहीं मिलेगी। सबसे पहले अगर आप सभी के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID कार्ड है, पासबुक है, ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र अगर अकेला हो, जन्म प्रमाण पत्र अगर अकेला हो ये भी मान्य नहीं होगा। बिजली का बिल या पानी की बिल, ये दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें कह रहे हैं कि भारतीय होने का आप सभी को इसमें नागरिकता नहीं मिलती। क्योंकि दोस्तों आप कौन कौन से दस्तावेज मैं आप सभी को बताता हूँ इसमें। ठीक है, ये दस्तावेज केवल पते का प्रमाण माना जाएगा। इन दस्तावेजों से पते का प्रमाण माना जाएगा, मतलब एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा, और जो लेकिन नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। सिर्फ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीमित समय में जो वोटर ID कार्ड है, जैसे नया बना हुआ है तो दोस्तों सीमित समय में, ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र केवल अकेले का यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए कौन कौन से अगर दस्तावेज आप सभी को भारत की नागरिकता चाहिए तो कौन कौन से दस्तावेज है मैं आप सभी को बता देता हूँ। केवल यहाँ पर 2 दस्तावेजों का यहाँ पर नागरिकता के रूप में वैध माने गए हैं। पहला दोस्तों देख सकते हैं, माता पिता की नागरिकता का प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर आपके माता पिता में किसी एक की नागरिकता का प्रमाण पत्र उपलब्ध होता है, जैसे कि जैसे कि उनका जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जिससे भारत में जन्म का जिक्र हुआ हो, यह तो उसके लिए नागरिकता साबित करने का मुख्य आधार है, पहला। और दूसरा दोस्तों आप सभी को बताता हूँ 1950 से पहले का दस्तावेज। ठीक है, अब मैं आप सभी को बताऊँ 1950 से पहले का, दादा दादी नाना नानी का भारत में जन्म 1950 से पहले का हुआ हो, उनका जो है प्रमाण पत्र चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्री रिकॉर्ड, स्कूल रजिस्टर और भूमि रजिस्ट्री इत्यादि अगर आप सभी के पास है तो दोस्तों आप सभी को जो है 1950 से पहले का रिकॉर्ड अगर आप सभी के पास है तो आप सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और ऐसे में दोस्तों घुसपैठ को रोकने के लिए यहाँ पर इसे बनाया गया है। चलिए और डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, और आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र मैं आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन से दस्तावेज हैं जरूरी, एक नज़र इन दस्तावेजों पर भी जान लेते हैं। आधार कार्ड, दस्तावेज का नाम आधार कार्ड है, पहचान प्रमाण पत्र है, पता का प्रमाण है, हाँ, नागरिकता नहीं है। नागरिकता में क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। एक आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र आ जाएगा, माता पिता का आपका, ठीक है, और दूसरा है पूर्वजों का रिकॉर्ड, ये माना जाएगा। बाकी सब ये दोस्तों आप सभी को जो है पहचान का पते के लिए दोस्तों ये दस्तावेज है। पैन कार्ड पहचान का है, ठीक है, राशन कार्ड पहचान का नहीं है,
और माता पिता का ये जो है का प्रमाण नहीं माना जाएगा, क्या पहचान का प्रमाण, ठीक है। और पते का प्रमाण भी ये नहीं माना जाएगा, पूर्वजों का रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा ये पता और पहचान के लिए, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड माना जाएगा सभी जगह यहाँ पर हाँ है, पहचान के लिए भी और एड्रेस के लिए भी, सिर्फ ये नागरिकता के लिए नहीं है। और आप सभी को पासपोर्ट अगर है 1950 से पहले बना है तो दोस्तों यह एक नागरिकता का प्रमाण पत्र आप सभी के लिए माना जाएगा, ठीक है। आप सभी के लिए दोस्तों 1950 का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। और माता पिता की अगर भूमि रजिस्ट्री आपके दादा लोगों की है वो मानी जाएगी। उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, आपके माता पिता का भी होना चाहिए, ठीक है। पुराना रिकॉर्ड आप सभी का होना चाहिए, ये नहीं कि 15 20 30 साल पहले आप लोग कहीं अन्य देश से आए हुए हैं, भारत में आपका जन्म हो गया, यहाँ पर जन्म सर्टिफिकेट अगर बन गया तो दोस्तों इसे यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जाएगी कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसके लिए आप सभी को अपने दादाओं का भी, पूर्वजों का क्या दिया जाएगा, दादा दादी का जन्म और माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, भूमि रजिस्ट्री आदि यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और नागरिकों को अब क्या करना चाहिए आप लोग देखते हैं, पारिवारिक दस्तावेजों की जांच करें। सबसे पहले अगर आप सभी की नागरिकता नहीं है उसमें जो है आप सभी को अपने दादा दादी या माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र, भूमि रजिस्ट्री आदि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ढूंढ कर सुरक्षित रखें। पुराने रिकॉर्ड डिजिटल करवाएं, मतलब उन्हें ऑनलाइन करवाएं। यदि आपके पास पुराने दस्तावेज हैं तो उन्हें डिजिटलीकरण करवाएं, मतलब ऑनलाइन करवा लें, उन्हें जो है नए में बदलवा लें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप सभी का पुरानी खतौनी हो उसे नए में ट्रांसफ़र कर लें, या आपसे पुराना वोटर आईडी कार्ड है उसे अपडेट कर लें, ठीक है। अगर और जो दस्तावेज हैं उन्हें टोटल डिजिटीकरण के साथ ऑनलाइन करवा लें। और समय तुरंत उपलब्ध हो, अभी दोस्तों समय है ताकि आप सभी को इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जानकारी हो सकता है आने वाले समय में भारत में उन्हीं लोगों को रहने दिया जाएगा जिनके पास नागरिकता हो, जिनके पास नहीं हो उन्हें उनके देश भेज दिया जाएगा, ऐसा दोस्तों हो सकता है। क्योंकि वकीली या पंचायत से परामर्श लें, यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो निकटतम कानूनी सहायता केंद्र से संपर्क करें। मतलब दोस्तों आप लोगों के पास अगर दस्तावेज नहीं है नागरिकता के तो आप लोग अपने निकटतम तहसील पर भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ठीक है। सब कुछ मैंने आप सभी को बता दिया है। और एक आम आदमी की पर जो दस्तावेज है वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है। उसमें जो मेन दस्तावेज है आप सभी को रख लेना है, जन्म प्रमाण पत्र रख लेना है, ठीक है, पासपोर्ट रख लेना है। जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों सभी के पास होंगे, और अपने माता पिता का दोस्तों पुराने खतौनी रख लेनी है अगर है तो, ठीक है। 1950 से पहले का रिकॉर्ड यहाँ पर नागरिकता के लिए मान्य किया गया है, इस चीज़ को आप सभी को ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि आप सभी को भारत में जन्म 1950 से पहले के जो है उन्हें नागरिकता के लिए यहाँ पर कहा गया है। और अन्य जो रिकॉर्ड वगैरह है वो भी मैंने आप सभी, भूमि रजिस्ट्री है, स्कूल सर्टिफिकेट है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अन्य जॉब का कोई सर्टिफिकेट है वो भी आपके यहाँ पर वर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का, थैंक यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय एंड टेक केयर।